एक बार फिर से फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में नॉर्म लीनियर स्पेस की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हमने प्रूव की थी। एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। तो वहाँ पर कन्वर्स के लिए हमने एक मेट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल आपको वहाँ पर दिया था कि मेट्रिक स्पेस का नॉर्म लीनियर स्पेस होना जरूरी नहीं है, और उस एग्जाम्पल को हमने प्रूव किया था। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने वहाँ पर प्रूव किया था, नॉर्म इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, और कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटी वहाँ पर हमने प्रूव की थी। तो आज हम इसे आगे बढ़ाते हैं। आज नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स जो रियल लाइन पर हमने पढ़े हैं, मेट्रिक स्पेसेस के अंदर पढ़े हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कोसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कंप्लीट स्पेस हम किसे कहेंगे, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन रियल एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ी है, मेट्रिक स्पेसेस के अंदर हमने पढ़ी है। नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जो बेसिक चीज है वो वही है जो रियल के अंदर थी। रियल के अंदर आपको पता है डिस्टेंस मोड फंक्शन से हम लिख रहे थे, मेट्रिक के अंदर डिस्टेंस के लिए डी फंक्शन हम काम में ले रहे थे। यहाँ पर वेक्टर की लेंथ हम देख रहे हैं, तो वेक्टर की लेंथ के लिए हम किसको काम में लेंगे, नॉर्म को काम में लेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, let capital X be a norm linear space then a sequence xn is said to be convergent in X if for given epsilon greater than 0 there exists n naught belonging to set of natural numbers such that norm of xn minus l is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। तो कोई भी सीक्वेंस xn नॉर्म लीनियर स्पेस x के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा if for a given epsilon greater than 0 there exists n naught belonging to n for which this condition is satisfied। इसका मतलब क्या हुआ कि n naught के बाद जो भी सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी उन सभी टर्म्स का l से अगर हम लेंथ देखें, जो l जिसके लिए जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर l है, तो वहां पर जो xn माइनस l जो वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ लेस देन क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन होनी चाहिए। तो यहां पर L क्या कहता है, एक L को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। हियर L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस that is limit n tends to infinite xn equal to l। इस तरह से हम लिखते हैं। तो डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी है सेम वही डेफिनेशन है। अगर आपको ध्यान हो, रियल के अंदर r पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए सेम चीज हमने लिखी थी, वहां क्या लिखते हैं, मोड xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। साथ ही मेट्रिक स्पेस के अंदर मेट्रिक स्पेस के अंदर क्या लिखते हैं अपन कि अगर सपोज सीक्वेंस xn है जो किसको कन्वर्ज कर रहा है, सपोज x नोट पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, उस केस में
डेफिनेशन हम वहां पर ये लिखते हैं, डी एक्स एन कॉमा एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो ये डेफिनेशन हमने किसके अंदर लिखी थी, मेट्रिक स्पेस के अंदर। तो हर एक स्पेस के अंदर उस स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, उसके हिसाब से डेफिनेशंस चेंज होती रहती है। रियल एनालिसिस के अंदर हम मोड से सारी चीजें कर रहे थे, मैट्रिक के अंदर डी फंक्शन आ गया था, यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, नॉर्म फंक्शन है। तो एल यहाँ पर इस सीक्वेंस एक्सएन की क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। तो ये तो नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो हम यहाँ पर लिखेंगे, कोसी सीक्वेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, कोसी सीक्वेंस। कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन भी बिल्कुल उसी तरह से जो बेसिक डेफिनेशन हम लिखते हैं, कोसी सीक्वेंस। लेट कैपिटल X बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस then a sequence xn is said to be Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0 there exists n naught belonging to capital N such that norm of xm minus xn less than epsilon for all m comma n greater than equal to n naught। तो कोई भी सीक्वेंस एक्सन कोसी सीक्वेंस कब कहलाएगा, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंगिंग टू एन सच दैट एन नोट के बाद जो भी टर्म्स आएंगी सीक्वेंस की, उन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा। जहां एप्सिलॉन क्या है, एज स्मॉल एज भी प्लीज, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हम यहां पर लेते हैं। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि एन नोट के बाद सीक्वेंस की जो भी टर्म आ रही है, एन नोट के बाद एम आ रहा है तो एम के लिए एक्सएम इसकी टर्म बन गई, एन नोट के बाद एन आ रहा है तो एक्सएन इसकी टर्म बन गई। तो जो टर्म्स आएंगे उन टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तब सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं, कोसी सीक्वेंस कह रहे हैं। तो ये कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पर जो हम काम में लेंगे नोट डालकर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है। तो थ्योरम्स वगैरह हम प्रूव करेंगे तो लगातार सेकंड वाली जो डेफिनेशन है इसकी वो हम काम में लेंगे। नो फ्रॉम अबव, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन टेंड्स टू 0 इज एम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन sequence xn is called Cauchy sequence। Cauchy sequence तो इसका मतलब यही है कि एन नोट आपने सपोज ये आपके पास लाइन है, यहां पर एन नोट आपने फिक्स कर रखा है। इस एन नोट के बाद सीक्वेंस की जो भी टर्म्स आ रही है उन टर्म्स के बीच का डिफरेंस हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन से भी कम है। इसका मतलब ये है कि वो सारी टर्म्स आसपास हैं, और जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लें, m टेंड्स टू इनफाइनाइट लें, उस केस में उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल खत्म होने लगेगा। इसका मतलब xm माइनस xn नॉर्म किसको अप्रोच करेगा, 0 को, व्हेन mn टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन कोसी सीक्वेंस की है। इस डेफिनेशन की सहायता से हम खूब सारे रिजल्ट आगे प्रूव करने वाले। तो जहां तक कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बेसिक डेफिनेशन जो रियल एनालिसिस के अंदर आपने पढ़ी है। वहां पर क्या लेते हैं अपन, मोड लेते हैं, मोड एक्सएम माइनस एक्सएन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नोट। साथ ही मैट्रिक के अंदर क्या करते हैं अपन,
देखिए आप भाई रियल के अंदर क्या लेते हो आप, रियल के अंदर तो ये लेते हैं मोड एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। मेट्रिक स्पेस के अंदर क्या लिखते हो डेफिनेशन, मेट्रिक के अंदर डिस्टेंस डी एक्स एम कोमा एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये मैट्रिक स्पेस के अंदर लेते हो, तो वहां पर मोड फंक्शन आपके पास चलता है रियल के अंदर, मैट्रिक स्पेस के अंदर डी फंक्शन आपके पास चलता है, नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर नॉर्म हमारे पास चल रहा है। तो नॉर्म स्पेस के अंदर इस तरह से हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पर हम लिखें, कंप्लीट स्पेस। कंप्लीट स्पेस हम किसे कहेंगे, तो अगेन मैट्रिक स्पेस में कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। तो कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट स्पेस, तो किसी भी स्पेस के लिए लिख रहा हूं मैं, पार्टिकुलर किसी नॉर्म लीनियर स्पेस अगर कंप्लीट है तो उसके लिए अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से बना के स्पेस स्टार्ट करेंगे, वहां उसको बताएंगे। तो कंप्लीट स्पेस क्या होगा, इफ ए स्पेस एक्स इज सेड टू बी complete if every Cauchy sequence in X is convergent in X, is convergent in X। तो अगर किसी स्पेस में हर एक Cauchy सीक्वेंस उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, तब वो सीक्वेंस या तब उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट स्पेस कहेंगे। तो कंप्लीट स्पेस अगर आपको प्रूव करना है तो क्या प्रूव करोगे, एक Cauchy सीक्वेंस उसमें हम कंसीडर करेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो Cauchy सीक्वेंस उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा Cauchy सीक्वेंस होगा। मैट्रिक स्पेस के अंदर आर्बिट्रेरी सेट पर हमने थ्योरम्स पढ़ी है, रियल के अंदर भी हमने थ्योरम पढ़ी है। रियल में हमने पढ़ा है ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज Cauchy सीक्वेंस। तो रियल एनालिसिस के अंदर Cauchy सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। Cauchy इंप्लाइज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाइज Cauchy सीक्वेंस। लेकिन अगर रियल सेट से हम ऊपर जाएं, किसी भी आर्बिट्रेरी सेट x की बात करें, किसी स्पेस x की बात करें, तब वहां पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो Cauchy सीक्वेंस बनेगा, लेकिन Cauchy सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। अगर Cauchy सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाए तब वो स्पेस कंप्लीट स्पेस कहलाएगा। तो ये इसका बेसिक है, कंप्लीट स्पेस। कंप्लीट स्पेस के बाद एक दो चीजें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, लेट कैपिटल X बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस and xn yn are sequences in X such that xn converges to X, yn converges to Y, then xn plus yn converges to x plus y। तो अगर कोई भी सीक्वेंस xn नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर पॉइंट x को कन्वर्ज कर रहा है, सीक्वेंस yn पॉइंट या लिमिट y को कन्वर्ज कर रहा है, तब xn प्लस yn किसको कन्वर्ज करेगा, x प्लस y को कन्वर्ज करेगा। तो आप बड़ी आसानी से इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। अब यहां पर देखो गिवन क्या दे रखा है, xn टेंड्स टू x, दिस इंप्लाइज xn माइनस x टेंड्स टू 0। तो ये वेक्टर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है
तब आपको पता है ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर देन इट्स लेंथ इज आल्सो जीरो, दैट इज इट्स नॉर्म इज आल्सो जीरो. So this implies norm of xn minus x tends to 0. इसी तरह से sequence yn tends to y, this implies yn minus y tends to 0, which implies norm of yn minus y tends to 0. हमें प्रूव करना है कि xn प्लस yn किसको कन्वर्ज करेगा, x प्लस y को. तो इसके लिए मैं ये लेकर चल रहा हूं नॉर्म ऑफ xn प्लस yn और माइनस x प्लस y, ये हम लेकर चल रहे हैं. हम प्रूव कर देंगे कि ये नॉर्म भी किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को. तो यहां से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x, इस तरह से मैंने लिख दिया xn माइनस x और प्लस yn माइनस y, xn माइनस x और प्लस yn माइनस y. नॉर्म की प्रॉपर्टी लगाएं, नॉर्म ऑफ x प्लस y क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y. तो इसको मैं लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस नॉर्म ऑफ yn माइनस y. xn माइनस x नॉर्म किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को. yn माइनस y नॉर्म किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को. तो यहां से ये पूरी की पूरी टर्म किसको अप्रोच करेगी, जीरो को. तो ये जो नॉर्म किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को. अगर नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू जीरो देन वेक्टर मस्ट बी जीरो. तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज xn प्लस yn टेंड्स टू x प्लस y. ठीक है, तो एडिशन वाला रिजल्ट है कि xn अगर x को अप्रोच कर रहा है, yn y को अप्रोच कर रहा है, देन xn प्लस yn जो सीक्वेंस बनेगा वो x प्लस y को अप्रोच करेगा. इसी तरह से एक और इस तरह का रिजल्ट करें तो देखिए, सेकंड, लेट xn टेंड्स टू x एंड alpha n टेंड्स टू alpha where sequence alpha n is sequence of scalars, then alpha n xn converges to alpha x. तो ये हमें प्रूव करना है. तो अगेन वही नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए ही हम सारी चीजें कर रहे हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर कोई सीक्वेंस है वेक्टर्स का जो xn सीक्वेंस जो किसको कन्वर्ज कर रहा है, x को. स्केलर्स का एक सीक्वेंस हमारे पास है अल्फा n जो किसको कन्वर्ज कर रहा है, अल्फा को. तब हमें प्रूव करना है कि अल्फा n इंटू xn किसको कन्वर्ज करेगा, अल्फा इंटू x को कन्वर्ज करेगा. तो यहां से इसको आप उसी तरह प्रूव कर सकते हैं. सिंस xn टेंड्स टू x, this implies xn minus x tends to 0. This implies norm of xn minus x tends to 0. ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो उसका नॉर्म भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो. इसी तरह से अल्फा n माइनस या अल्फा n कन्वर्जेस टू अल्फा, दिस इंप्लाइज अल्फा n माइनस अल्फा टेंड्स टू 0. This implies alpha n minus alpha mode tends to 0. क्योंकि स्केलर्स के लिए आप मोड लगाओ या नॉर्म लगाओ, स्केलर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. तो चाहे तो आप नॉर्म भी लगा सकते हैं. हमें प्रूव करना है कि अल्फा n इंटू xn किसको कन्वर्ज करेगा, अल्फा x को कन्वर्ज करेगा. इसके लिए मैं प्रूव कर दूंगा कि ये इन दोनों का डिफरेंस किसको अप्रोच करेगा, जीरो को. तो वहां से अल्फा एन एक्सन किसको अप्रोच कर जाएगा, अल्फा इंटू एक्स को. तो माइनस ये हम लेकर चल रहे हैं नॉर्म ऑफ दिस विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एन एक्स. ये टर्म मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दी और सब्ट्रैक्ट किए तो इसको मैंने ऐड भी कर दिया, प्लस अल्फा एन इंटू एक्स और माइनस क्या है, अल्फा एक्स.
ये अपने पास आ गया, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ, इन दोनों में से देखिए अल्फा एन मैंने बाहर लिखा, एक्स एन माइनस एक्स, प्लस यहां से अल्फा एन माइनस अल्फा और इंटू एक्स, ये बन गया। नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये एक वेक्टर, इसको पूरे को मान रहा हूं, इसको मैं दूसरा वेक्टर मान रहा हूं, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस एक्स और प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा एन माइनस अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, तो नॉर्म वाला फंक्शन है यहाँ पर, मैं मोड इस पर लगा देता हूँ, क्योंकि स्केलर्स के लिए हम इन जनरल मोड ही काम में लेते हैं, वेक्टर्स जब हम ले रहे हैं वहां पर नॉर्म हम काम में ले रहे हैं। तो यहां से देखिए, इसको मैं अगेन नॉर्म की डेफिनेशन, नॉर्म में आपने पढ़ा है नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू किसके होगा, मोड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये टर्म आएगी इक्वल टू मोड अल्फा एन और नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स और प्लस मोड स्केलर अल्फा एन माइनस अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स। देखिए यहां से एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, अल्फा एन माइनस अल्फा मोड किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो ये पूरी की पूरी टर्म किसको अप्रोच करेगी, जीरो को। तो ये अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो यहां से हमारे पास ये नॉर्म भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ये नॉर्म अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये वेक्टर भी जीरो वेक्टर को अप्रोच करेगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा अल्फा एन एक्स एन टेंड्स टू अल्फा एक्स। तो अगर कोई भी सीक्वेंस नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर एक्स एन सीक्वेंस है वेक्टर्स का जो एक्स को अप्रोच कर रहा है, अल्फा एन स्केलर्स का सीक्वेंस है जो अल्फा को अप्रोच कर रहा है, तब इनका मल्टीप्लीकेशन करें, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अल्फा एन एक्स एन किसको अप्रोच करेगा, अल्फा इंटू एक्स को अप्रोच करेगा। एक और पॉइंट इसके अंदर, पॉइंट थर्ड, तो थर्ड पॉइंट लिखिए, डी एक्स प्लस एक्स वन कॉमा वाई प्लस एक्स वन इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई, ये हमें प्रूव करना है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहां पर x प्लस एक्स वन और y प्लस एक्स वन है, तो आपने पढ़ा है कि डी एक्स वाई और नॉर्म के अंदर ये रिलेशन है इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, कल हमने किया थे। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, देखो d की डेफिनेशन में वहां से लिख रहा हूं, LHS इसका मैं लेकर चल रहा हूं, LHS इक्वल टू डी एक्स प्लस एक्स वन कॉमा वाई प्लस एक्स वन, और ये इक्वल टू किसके होगा, नॉर्म ऑफ x प्लस एक्स वन और माइनस वाई प्लस एक्स वन, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वन से एक्स वन कैंसिल, तो नॉर्म x माइनस वाई विच इज इक्वल टू डी एक्स वाई विच इज इक्वल टू RHS। तो नॉर्म की जैसे डेफिनेशन हमने अप्लाई की, डी और नॉर्म का जो रिलेशन है वहां से हमारे पास ये चीज प्रूव हो रही। इसी तरह से एक और पॉइंट नंबर 4, डी एल्फा एक्स कॉमा एल्फा वाई इक्वल टू होगा मोड एल्फा और डी एक्स वाई, इस तरह आप लिख सकते हो। तो इसको भी आप इजी गोइंग प्रूव कर सकते हो। LHS अगर मैं लूं, डी एल्फा एक्स कोमा एल्फा वाई इक्वल टू, नॉर्म की डेफिनेशन डी की फॉर्म में आप देखिए इस तरह से है, तो ये डेफिनेशन इक्वल टू किसके बनेगा, नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स माइनस एल्फा वाई विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स माइनस वाई। तो एल्फा यहां पर स्केलर है, तो नॉर्म की प्रॉपर्टी जब अप्लाई करोगे यहां पर, नॉर्म एल्फा एक्स इक्वल टू किसके होता है, मोड एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ वेक्टर। तो यहां से हमारे पास आएगा इक्वल टू मोड एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और नॉर्म एक्स माइनस वाई को वापस डी एक्स वाई लिख सकते हैं, मोड एल्फा इंटू
dx। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट्स हमने प्रूव किए हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बनाक स्पेस स्टार्ट करेंगे।